सियासत के मैदान से आज जो तस्वीर उभर कर सामने आई है उसने विपक्षी राजनीति की दिशा और दशा दोनों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार और तमिलनाडु में एमके स्टालिन की सत्ता से विदाई ने न सिर्फ क्षेत्रीय राजनीति को झकझोर दिया है बल्कि इंडिया गठबंधन की मजबूती पर भी गहरी चोट की है। अब सवाल ये है कि क्या विपक्ष फिर से खुद को खड़ा कर पाएगा या ये हार आगे की राजनीति की दिशा तय कर चुकी है। नमस्कार, मैं प्रिया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे आ रहे हैं, लेकिन अब तक रुझानों ने सियासी तस्वीर साफ कर दी है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी का किला ध्वस्त होता नजर आ रहा है, तो दक्षिण के तमिलनाडु में एमके स्टालिन की सत्ता से विदाई तय मानी जा रही है। असम में बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगाने में कामयाब हो रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस विपक्षी इंडिया गठबंधन ने एकजुटता की कसम खाई थी, 2026 के विधानसभा चुनाव आते आते उसकी नैया बीच समंदर में डगमगाती नजर आ रही है। खासकर तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, जो विपक्षी एकता के 2 सबसे मजबूत स्तंभ माने जा रहे थे, वहां अब फिर से सियासी हवा ने करवट बदल दी है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक ने 2024 में बीजेपी को बहुमत से पीछे रखने में ज़रूर कामयाबी हासिल की थी, लेकिन अब 2 साल बाद पूरी तरह से सियासी फिजा बदल गई है। बीजेपी ने ममता बनर्जी को बंगाल में मात देकर विपक्ष के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया है, तो विपक्ष को दूसरा झटका तमिलनाडु में लगा, जहां स्टालिन को मात मिली है। तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का दशकों पुराना बाइनरी ढांचा यानी डीएमके वर्सेस एआईएडीएमके आज पूरी तरह चरमरा गया है। चुनाव के रुझानों में जो सबसे चौंकाने वाला नाम उभरा है वो है अभिनेता से राजनेता बने विजय और उनकी पार्टी टीवीके। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन विपक्षी गठबंधन के सबसे बड़े चेहरा थे, लेकिन जिस तरह उनकी पार्टी तीसरे नंबर पे पहुंच गई है उससे सिर्फ डीएमके को ही नहीं बल्कि विपक्षी गठबंधन को झटका लगा है। डीएमके के साथ कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन था, इसके बाद भी करारी मात खाती नजर आ रही है। तमिलनाडु के रुझानों में विजय की पार्टी 100 से अधिक सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। ये इंडिया ब्लॉक के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि डीएमके के वोट बैंक में सीधे सेंध लगी है। ताज़े आंकड़ों के मुताबिक डीएमके के नेतृत्व वाला गठबंधन तीसरे नंबर पर खिसकता दिख रहा है, जबकि एआईएडीएमके और विजय के बीच कांटे की टक्कर है। बंगाल में ममता की साख और बीजेपी की ललकार, पश्चिम बंगाल की खाड़ी से जो सियासी हवाएं चल रही हैं वो दीदी के लिए सुकून वाली नहीं है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भले ही 2026 सीटों का दावा किया था, लेकिन रुझान में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिलाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी 190 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और टीएमसी 100 से कम सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। कांग्रेस और लेफ्ट के अलग लड़ने से विपक्षी वोटों का जो बिखराव हुआ उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है। बीजेपी ने भ्रष्टाचार के आरोप और संदेश खाली जैसी घटनाओं ने ममता की घेराबंदी की। इसके अलावा बीजेपी ने घुसपैठियों को बाहर करने का दांव चलकर बंगाल की सियासी जमीन को टीएमसी के पैरों तले से खींच लिया है। ममता बनर्जी अगर बीजेपी को हराकर मुकाबले में चुनाव जीतती हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी बीजेपी विरोधी चेहरे के रूप में उभर सकती थी, लेकिन बंगाल की मिली हार सिर्फ टीएमसी नहीं बल्कि विपक्ष के लिए भी झटका है। ममता बनर्जी के अरमानों पर पानी फेर दिया गया है, डगमगा रही है इंडिया ब्लॉक की नैया। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इंडिया गठबंधन की इस हालत के पीछे 3 बड़े कारण हैं। बंगाल में ममता का एकला चलो और तमिलनाडु में कांग्रेस की जूनियर पार्टनर वाली स्थिति ने गठबंधन की साख को नुकसान पहुंचाया है। इन क्षेत्रीय दिग्गजों की हार से विपक्ष के पास राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा को चुनौती देने वाला भरोसेमंद चेहरा कम हो गया है। तमिलनाडु में विजय की पार्टी टीवीके जैसे नए चेहरे ने जनता को एक तीसरा विकल्प दिया, जिससे परंपरागत गठबंधन के आधार हिल गए। इस हार ने इंडिया ब्लॉक के चूल्हे हिला दिए हैं। बंगाल और तमिलनाडु दोनों राज्यों में सत्ताधारी दलों के खिलाफ पैदा हुई नाराजगी को विपक्ष ने बखूबी बुनाया है। बंगाल और तमिलनाडु के नतीजे 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी होगी। कांग्रेस जो इस गठबंधन की धुरी बनाई हुई थी, क्षेत्रीय क्षत्रपों के हारने या कमज़ोर होने से खुद को अलग थलग पा सकती है। विपक्षी दल अब भी एकजुट होकर वापसी कर पाएंगे या फिर 2026 के ये चुनाव इंडिया गठबंधन के अंत की शुरुआत साबित होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।